90 का दशक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बेहद स्पेशल रहा है। इस दशक में बॉलीवुड ने भारत के सिने प्रेमियों को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी। कोई फिल्म जबरदस्त म्यूजिकल हिट थी तो कोई फिल्म कॉमेडी के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुई। 90 के दशक में कई धमाकेदार एक्शन फिल्में भी आई थी और इन एक्शन फिल्मों से बॉलीवुड को कई सारे नए कलाकार भी मिले थे। इनमें से ढेरों कलाकार तो वक्त के साथ गुमनामी के अंधेरों में खो गए, लेकिन एक कलाकार ऐसा था जिसका जलवा 21वीं सदी के पहले 10 सालों तक भी कायम रहा था। हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के धाकड़ विलेन कर्नल चिकारा यानी रामी रेड्डी के बारे में। किस्सा टीवी की आज की पेशकश में हम आपको रामी रेड्डी की कहानी से रूबरू कराएंगे। रामी रेड्डी का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1959 को आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के वाल्मीकिपुरम गांव में। फिल्में देखना तो रामी रेड्डी को शुरू से ही पसंद था, लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ये फिल्म स्टार ही बन जाएंगे। रामी रेड्डी जब बड़े हुए तो इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी में इन्हें करना क्या है। एक दिन अचानक इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना जर्नलिस्ट बन जाएं। सो इन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ दिन मुंसिफ डेली नाम के एक लोकल उर्दू न्यूज़पेपर में काम भी किया, लेकिन इसी दौरान इनकी पर्सनैलिटी ने एक फिल्म मेकर का ध्यान इनकी तरफ खींचा। उस फिल्म मेकर ने इन्हें अपनी फिल्म अंकुशम में स्पॉट नागा का किरदार ऑफर किया। फिल्मों के शौकीन रहे रामी ने भी तुरंत हाँ कर दी और फिर उसके बाद तो रामी स्पॉट नागा के किरदार में ऐसा उतरे कि करियर की पहली ही फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया। इसी साल इन्हें अभिमन्यु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में काम करने का मौका भी मिला। हालांकि ये फिल्म एकदम फ्लॉप साबित हुई और रामी रेड्डी का रोल भी इस फिल्म में कुछ खास नहीं था। लेकिन इसी साल इनकी एक और फिल्म आई जिसका नाम था जागाडेका विरुद्धा अथिलेका सुंदरी। इस फिल्म में एक बार फिर से रामी रेड्डी विलेन बने और एक बार फिर से इन्होंने धमाल मचा दिया। इस फिल्म में ही अमरीश पुरी और श्रीदेवी जैसे बड़े सितारे भी थे जो कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे। साथ ही इस वक्त तक चिरंजीवी को भी हिंदी दर्शक पहचानने लगे थे। सो इस फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को हिंदी में डब करके आदमी और अप्सरा नाम से रिलीज किया। हिंदी भाषी सिने प्रेमियों को भी रामी रेड्डी का काम बेहद पसंद आया। रामी की किस्मत उनका कदम कदम पर साथ दे रही थी। 1990 में ही रामी रेड्डी की चौथी फिल्म भी आ गई जिसका नाम था प्रतिबंध। रामी रेड्डी और चिरंजीवी की जोड़ी एक बार फिर से दर्शकों के सामने थी और एक बार फिर से इस जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इस फिल्म में रामी रेड्डी के किरदार का नाम स्पॉट नाना था, जो कि उनकी पहली फिल्म अंकुशम के स्पॉट नागा से काफी मिलता था। रामी की खौफनाक आंखों और खतरनाक दिखने वाले चेहरे ने लोगों के जहन में अपनी छाप छोड़नी शुरू कर दी थी। प्रतिबंध की सफलता के बाद रामी रेड्डी के लिए हिंदी फिल्मों के दरवाजे भी खुल गए और जब रामी रेड्डी को बॉलीवुड में काम करने का ऑफर आया तो ये ऑफर इन्होंने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। रामी को 1993 की सुपरहिट फिल्म वक्त हमारा है में मेन विलेन का किरदार मिला था। कर्नल चिकारा की अंगार जैसी आंखों और खौफनाक इरादों को आपने भी जरूर देखा होगा। कर्नल चिकारा के किरदार ने रामी रेड्डी को भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री की बैक स्ट्रीट्स में कहा जाता है कि विलेन के रोल में रामी रेड्डी इतने नेचुरल लगते थे कि अगर हकीकत में वो किसी आम इंसान के सामने इसी तरह से आ जाते और बर्ताव करते तो शायद वो आदमी डर के मारे रोने लग जाता। लेकिन इस बात से आप शायद ही वाकिफ होंगे कि रामी रेड्डी केवल विलेन ही नहीं थे। कुछ फिल्मों में रामी रेड्डी ने कॉमेडी भी की थी। इनकी कॉमेडी को भी दर्शकों ने पसंद किया था।
फिल्म खुद्दार में रामी का किरदार बेहद चर्चाओं में रहा था। खुद्दार में रामी एक स्वामी बने थे। वो स्वामी दुनिया को दिखाने के लिए तो नेक काम करता है, लेकिन हकीकत में वो पाप की काली दुनिया का बादशाह था। इस फिल्म में इनका एक डायलॉग था जो बेहद पॉपुलर हुआ था, और वो डायलॉग था, तुमने हमारा शहद वाला भेष देखा है, अब जहर वाला भेष भी देखो। और ये बोलते बोलते स्वामी अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं दिलवाले फिल्म में रामी एक ऐसे हत्यारे बने हैं जो पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग नहीं बोलता, लेकिन अपने चेहरे के हाव भाव से ही वो दर्शकों के दिलों में सिहरन पैदा कर देता है। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के कई किरदार थे जो बेहद लोकप्रिय रहे। ऐसा ही एक किरदार था आंदोलन फिल्म के बाबा नायक का किरदार। गोविंदा और संजय दत्त स्टारर आंदोलन एक बड़ी सुपरहिट फिल्म थी। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि बाबा नायक के किरदार के बिना वो फिल्म इतनी शानदार बन ही नहीं सकती थी। और इस बात से भी शायद ही कोई इनकार कर पाएगा कि रामी रेड्डी के अलावा बाबा नायक का किरदार इतनी गहराई से शायद ही कोई दूसरा अभिनेता निभा पाता। हिंदी फिल्मों में रामी रेड्डी के किरदार अधिकतर ऐसे होते थे जो या तो फिल्म के मेन विलेन के सबसे खास आदमी होते थे, या फिर नेताओं और करप्ट बिजनेसमैन द्वारा हायर किए जाने वाला किराए का गुंडा। ये बात सच है कि रामी रेड्डी को एक्टिंग में कोई खास महारत हासिल नहीं थी। वो बस अपने लुक्स के चलते इतने ज़्यादा मशहूर हुए थे। उस दौर के कई फिल्म एक्सपर्ट्स कई दफ़ा उनके एक्सप्रेशन लेस चेहरे और रोबोटिक डायलॉग डिलीवरी की आलोचना भी करते थे, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सच है कि अपने लुक्स के चलते रामी रेड्डी अपने किरदारों में एकदम फिट नज़र आते थे। दर्शकों ने हमेशा रामी रेड्डी के किरदारों को प्यार दिया और इन्हें बेहद पसंद किया। किस्सा टीवी के वो दर्शक जो रामी रेड्डी के बहुत बड़े फैंस रहे हैं, उन्हें भी इनके बारे में एक बात नहीं मालूम होगी, और वो ये कि रामी रेड्डी भले ही 2 दशकों तक फिल्मों में एक खतरनाक किलर बने हों, लेकिन अपनी जिंदगी की आखिरी फिल्म में रामी रेड्डी ने एक बेहद पवित्र किरदार निभाया था। ये किरदार था साईं बाबा का किरदार। जी हाँ, अपनी आखिरी फिल्म गुरुवरम में रामी रेड्डी साईं बाबा के रोल में नजर आए थे। ये फिल्म तेलुगु भाषा की फिल्म थी। तेलुगु भाषी साईं भक्तों ने रामी रेड्डी को साईं के रूप में काफी पसंद किया था। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की करें तो इन्होंने ऐलान, दिलवाले, अंगरक्षक, आंदोलन, हकीकत, लोहा, चांडाल, हत्यारा, गुंडा, गंगा की कसम, दादा, शेरा, जानवर, कुर्बानियां और क्रोध जैसी बड़ी और सुपरहिट हिंदी फिल्मों में काम किया था। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर होते चले गए थे। इनकी आखिरी हिंदी फिल्म थी सत्यघाट, जो कि साल 2003 में रिलीज हुई थी। अपने पूरे करियर में इन्होंने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां और 1 बेटी हैं। इनके परिवार के बारे में कभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में ये किडनी और लीवर की गंभीर बीमारियों का शिकार हो गए थे। बीमारी के चलते इनकी सेहत बेहद ज्यादा गिर गई थी। उस वक्त इनकी ये तस्वीर काफी वायरल हुई थी। एक दौर में हट्टे कट्टे रामी रेड्डी को इस हालत में देखकर इनके फैंस हक्के बक्के रह गए थे। हैदराबाद में हुए एक फिल्मी इवेंट के दौरान रामी रेड्डी की ये तस्वीर सामने आई थी। इस इवेंट के बाद रामी रेड्डी की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। रामी रेड्डी को हैदराबाद के किम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। रामी रेड्डी 2 हफ्तों तक इस हॉस्पिटल में इलाज कराते रहे, लेकिन रामी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ और आखिरकार 14 अप्रैल 2011 को बॉलीवुड का ये बेहद खूंखार विलेन इस दुनिया से विदा हो गया। और इसी के साथ कर्नल चिकारा अपने फैंस के ज़हन में बस यादें बनकर रह गए। रामी रेड्डी को किस्सा टीवी और किस्सा टीवी के सभी दर्शकों की तरफ से शत शत नमन।